अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ओके, ये दोनों ही फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। फार्माकोलॉजी क्या है हमें पता है, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, जितनी भी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, फोकसिंग ऑन हाउ अ बॉडी अफेक्ट्स स्पेसिफिक ड्रग ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है ड्रग की, और फिर उसके बाद उस ड्रग की बॉडी से एक्सक्रीशन किस तरह होती है। ये चार चीज़ें देखी जाती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो दूसरी हमारे पास ब्रांच है डैट इज़ फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में क्या है, फार्माकोडायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डैट एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि ड्रग का क्या इफ़ेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, मतलब कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती है, नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या चीज़ें बॉडी के अंदर होती हैं ड्रग लेने के बाद, वो हम डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, क्या ड्रग किस तरह एक्ट करती है बॉडी के अंदर जाकर, ड्रग की कंसंट्रेशन और इफ़ेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं हम फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा ड्रग की कंसंट्रेशन और इफ़ेक्ट ये है कि मतलब हम ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन दें तो पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव होती है। ठीक है, कम डोज से हो रही है, ज़्यादा डोज से हो रही है। ठीक है, ये सब देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग के। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं कि मतलब बेनिफिट्स क्या हैं ड्रग के। ठीक है, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग के। एडवर्स इफ़ेक्ट्स मीन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग के। ठीक है, ये चारों चीज़ें देखी जाती हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का, रिलेशनशिप क्या है ड्रग की कंसंट्रेशन और ड्रग के इफ़ेक्ट के दरमियान, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग के, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग के। ठीक है, ये था दोनों के दरमियान डिफरेंस। बेसिकली हम कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कह सकते हैं कि बॉडी किस तरह इफ़ेक्ट करती है ड्रग को। ठीक है, बेसिकली अगर सिंपल कोई डिफरेंस पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग को किस तरह इफ़ेक्ट करती है, जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम देखते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में ये होता है कि बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, और फार्माकोडायनामिक्स में ये होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखा जाए कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है तो उसी में आता है ना कि बॉडी किस तरह एब्जॉर्प्शन करती है ड्रग की, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करती है, किस तरह मेटाबॉलिज्म करती है और किस तरह एक्सक्रीट करती है ड्रग को। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स के अंदर ड्रग किस तरह इफेक्ट करती है बॉडी को, तो उसमें आ जाता है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है डोजेज में। ठीक है, कितनी डोज ज़्यादा दें कम दें, किसका इफेक्ट आता है, ज़्यादा डोज का इफेक्ट आता है, कम डोज का इफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद ड्रग के बॉडी के ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हैं और ड्रग के बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये तो दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फार्माको काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि ड्रग का टाइम कोर्स क्या है। ठीक है, बेसिकली ड्रग की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, कितनी कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर, उसका टाइम कोर्स क्या, मतलब कि वो ड्रग कितनी देर में जाके इफेक्ट करती है। ठीक है, और फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग इफ़ेक्ट। ठीक है, ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो कितनी देर बाद आता है। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है।
ज़्यादा इफेक्ट आता है, कम इफेक्ट आता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है या एडवर्स इफेक्ट आता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन डोजिंग रिजीमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इन दोनों के यूजेज बताए हुए हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम यूज़ करते हैं जो डोज की फ्रीक्वेंसी, कि हमने कितनी बार दिन में डोज देनी है, ठीक है, और डोज का क्या वो सारा होना चाहिए प्लान, सुबह देनी है, शाम देनी है, और कितनी देनी है डोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रूफन एग्जाम्पल दे रही हूँ, ब्रूफन है 1 चम्मच देना है, 2 चम्मच देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के थ्रू। ठीक है, कि कितनी बार देना है और कितना देना है ड्रग को। ठीक है, जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ड्रग की सेफ्टी कितनी है और उसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ये था हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के दरमियान डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँ और पूरी जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है उस पर लेक्चर्स बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को भी टच करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।